जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हैकर चैनल पर, जहां हम इतिहास को आसान और परीक्षा उपयोगी भाषा में समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। यह विषय हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हम आपको इस वीडियो में वैदिक काल के हर छोटे बड़े तथ्यों को सीधे और सरल भाषा में समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों। 8. ऋग्वैदिक काल 15,000 E.2 उत्तर वैदिक काल 1600 ईसो पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दसराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल्प कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्री का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। 8. वास 2, अधिवास और 3, उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अध्ययन मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रख गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणि कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है।
सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। 8 दिशा उत्तर वैदिक। राजा का शब्द नाम। इस पंक्ति का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में हर दिशा के लिए अलग नाम और उस दिशा में राज करने वाले राजा के लिए अलग उपाधि ओमनिटाए टाइटल थी। तो पूर्व दिशा ईस्ट, उत्तर वैदिक नाम प्राचीन। राजा की उपाधि सम्राट, मतलब अगर कोई राजा पूर्व दिशा में शासन करता था तो उसे सम्राट कहा जाता था और उस दिशा को प्राची कहा जाता था। 3 पश्चिम दिशा वेस्ट, वह उत्तर वैदिक नाम प्रतीची। इसे राजा की उपाधि। स्वराष्ट्र पश्चिम दिशा को प्रतीची कहा जाता था और वहां का राजा स्वराष्ट्र कहलाता था। 4 उपनिषदों की कुल संख्या है 108। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, जिन्हें ज्ञान कांड या आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले ग्रंथ कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों की व्याख्या करना है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन इनमें से कुछ ही प्रमुख और मूल उपनिषद हैं, जैसे ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य आदि। सत्यमेव जयते जैसा प्रसिद्ध वाक्य भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 2 महापुराणों की संख्या है 18। महापुराण हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से हैं, जिनमें देवताओं, ऋषियों, अवतारों, युगों और सृष्टि की रचना की विस्तृत कथाएं होती हैं। ये कथाएं आम जनमानस को धर्म, नीति और संस्कृति की शिक्षा देती हैं। कुल महापुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, जैसे श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण आदि। 3 वेदांग की संख्या है 6। वेदांग का अर्थ होता है वेदों के अंग या वेदों को समझने वाले सहायक शास्त्र। ये 6 अंग वेदों को समझने और उनके सही पाठ, अर्थ और व्याख्या में सहायक होते हैं। 6 वेदांग इस प्रकार हैं। 8 शिक्षा, उच्चारण का ज्ञान। 2 कल्प, विधि विधान। 3 व्याकरण, भाषा का व्याकरण। 4 निर्देश, शब्दों का अर्थ। 5 छंद, कविता का ज्ञान। 6 ज्योतिष, समय निर्धारण एवं खगोलीय ज्ञान। 8 चारवाक दर्शन, प्रवर्तक, चारवाक। चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। यह नास्तिक दर्शन है जो वेदों, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। इसका सिद्धांत था, जब तक जियो सुख से जियो, रण लेकर भी घी पियो। चारवाक ने केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य माना। 2 योग दर्शन, प्रवर्तक, पतंजलि। योग दर्शन के माध्यम से मानव आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बताया गया है। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, जिसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि। योग दर्शन मन की चंचलता को शांत कर मोक्ष प्राप्ति की बात करता है। 3 सांख्य दर्शन, प्रवर्तक, कपिल। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। कपिल मुनि ने इसे प्रतिपादित किया। इसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि प्रकृति और पुरुष आत्मा के मेल से बनी है। इस दर्शन में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं मानी गई है। 4 न्याय दर्शन, प्रवर्तक, गौतम। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है तर्क और प्रमाण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। गौतम मुनि ने इसका प्रवर्तन किया। इसमें 16 पदार्थ तत्व बताए गए हैं, जैसे प्रमाण, प्रतिज्ञा, दृष्टांत आदि। 5 पूर्व मीमांसा, प्रवर्तक, जैमिनी। जैमिनी ने इस दर्शन की स्थापना की। इसे कर्मकांड प्रधान दर्शन कहा जाता है। यह वेदों में वर्णित यज्ञ और अनुष्ठानों को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। 6 उत्तर मीमांसा, वेदांत, प्रवर्तक, बादरायण। बादरायण को व्यास भी कहा जाता है। उन्होंने वेदांत दर्शन की रचना की, जिसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। यह दर्शन ब्रह्म और आत्मा के अद्वैत, एकता की बात करता है। बाद में शंकराचार्य,
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि ने इसके अलग अलग सिद्धांत दिए। 7 वैशेषिक दर्शन। प्रवर्तक कणाद या उलूक। कणाद मुनि ने इसका प्रवर्तन किया। इसमें सृष्टि की रचना को परमाणुओं एटम्स के आधार पर समझाया गया है। यह दर्शन पदार्थों को 7 वर्गों द्रव्य, गुण, कर्म आदि में विभाजित करता है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां एत, क्रुभ, यह ऋग्वेद में वर्णित एक नदी है। इसका आधुनिक नाम है कुर्रम नदी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में बहती है। 2 कुंभा, इस नदी का आधुनिक नाम है काबुल नदी, जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में बहती है। 3 वितस्ता, यह नदी कश्मीर क्षेत्र में बहती है। इसका आधुनिक नाम है झेलम नदी। 4 आस्किनी, इसका आधुनिक नाम है चिनाब नदी, जो पंजाब क्षेत्र की प्रमुख नदी है। 5 परुषणी, यह वह नदी है जिसके किनारे प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध हुआ था। इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। 6 शतुद्री, यह एक पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। आज इसे सतलज नदी कहा जाता है। 7 विपाशा, यह ऋग्वेद में वर्णित एक और पवित्र नदी थी। इसका आधुनिक नाम है व्यास नदी। 8 सदानीरा, इसका अर्थ ही होता है हमेशा जल से भरी हुई नदी। इसका आधुनिक नाम है गंडक नदी, जो नेपाल और बिहार से होकर बहती है। 9 त्रिसद्वती, यह अब लुप्त हो चुकी मानी जाती है, परंतु इसे घग्घर नदी से जोड़ा जाता है, जो कभी सरस्वती की सहायक नदी रही होगी। 10 गोमंती, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। आधुनिक समय में इसे गोमल नदी कहा जाता है। 11 सुवस्तु, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता और उनके कार्य। 8 इंद्र, इंद्र को ऋग्वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली और प्रमुख देवता माना गया। ये युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। इंद्र को गायों और संपत्ति के रक्षक के रूप में पूजा जाता था। 2 अग्निय, अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना गया। यज्ञ के माध्यम से अग्नि के द्वारा देवताओं तक आहुति पहुंचाई जाती थी। इस कारण अग्नि का महत्व बहुत अधिक था। 3 वरुण, वरुण को सत्य और नैतिकता का रक्षक देवता माना गया। ये समुद्र के देवता, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता तथा विश्व के नियामक और शासक कहे जाते थे। ऋतु परिवर्तन और दिन रात की व्यवस्था भी इन्हीं से जुड़ी मानी जाती थी। 4 देव, देव को आकाश का देवता माना गया। इन्हें सबसे प्राचीन देवता कहा गया है। 5 सोम, सोम एक वनस्पति देवता थे। सोम से एक विशेष पेय तैयार किया जाता था जिसे सोमरस कहते थे। इसे देवताओं को यज्ञ में चढ़ाया जाता था। 6 उषा, उषा को प्रभात की देवी और प्रगति एवं उत्थान की प्रतीक माना गया। ये नारी रूप में वर्णित हैं, जो हर दिन नया प्रकाश लेकर आती हैं। 7 अश्विन, अश्विन 2 जुड़वां देवता माने गए हैं। ये चिकित्सा, उपचार और विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। इन्हें आर्यों के रक्षक के रूप में पूजा जाता था। 8 पूषण, पूषण को पशुओं का देवता माना गया। वे मार्गदर्शक और चरवाहों के रक्षक भी माने जाते थे। 9 विष्णु, ऋग्वेद में विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। वे 3 विशाल पगों में धरती को नापते हैं। यह उनके त्रिविक्रम रूप की कथा है। 10 मरुत, मरुत को आंधी तूफान के देवता माना गया। ये इंद्र के साथ युद्ध में भाग लेते थे और उन्हें शक्ति प्रदान करते थे। यह सभी देवता ऋग्वैदिक काल की धार्मिक जीवन और प्रकृति पूजा को दर्शाते हैं। इनमें से अधिकतर देवता प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आज आपने जाना वैदिक सभ्यता के बारे में, पूरी जानकारी सरल भाषा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम हैकर को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।